तो ये लीजिएगा बच्चों, एक गुड न्यूज और आ चुकी है। दिल्ली डाइट के जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं और आप सभी ये जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो। जिन बच्चों को नहीं पता कि ये क्या है, तो वो सभी स्टूडेंट जो कि आफ्टर 12th अपना टीचिंग कोर्स में करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए दिल्ली डाइट की तरफ से दो कोर्स करवाए जाते हैं। एक है डीएलएड और दूसरा है डीपीएसई। दोनों में क्या डिफरेंट है? डीएलएड की बात करें तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और अगर डीपीएसई की बात करें तो डिप्लोमा इन प्रे स्कूल एजुकेशन। तो यानी जब आप ये वाला करते हो तो जो प्ले स्कूल के स्टूडेंट होते हैं आप उन्हें पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में आप प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, यानी पहली से 5वीं क्लास। क्लियर है? ये जो कोर्स है बच्चों आपका 2 साल का होता है, इसलिए सेशन 2022 से लेकर 24 तक का है। क्लियर है ये चीजें? चलिए, तो ये जो फॉर्म है इसके अंदर अब की बार चेंजेस किया गया। आपसे पहले जो नहीं हुआ था वो अब की बार इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है। क्या है पूरी जानकारी वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, ताकि इतनी सी भी आपसे गलती ना हो। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डीएलएड के बारे में। हालांकि सारी चीजें कॉमन है, बस आपको जो मेजर चीजों को समझना जरूरी है अपना फॉर्म फिलअप करने से पहले वो अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखिए, डीएलएड और डीपीएससी दोनों की तरफ से गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्या डिफरेंट होता है दोनों के अंदर, पहले आप देख लीजिएगा। ये जो लिस्ट है ये गवर्नमेंट वाली है। गवर्नमेंट के आपको कितने इंस्टीट्यूट देखने को मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 इंस्टीट्यूट दिल्ली के अंदर देखने को मिलेंगे। ये दिल्ली सही होती है, ये बात आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करें तो बच्चों वो थोड़े ज्यादा होते हैं, यानी कि 25 तक आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या डिफरेंट है दोनों में? मेन जो डिफरेंट है वो है बस फीस को लेकर, कि प्राइवेट की फीस थोड़ी हाई होती है और गवर्नमेंट की काफी बेसिक होती है। ये चीजें क्लियर है? आप आगे देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कैलेंडर है शेड्यूल का डीएलएड और डीपीएससी एडमिशन को लेकर कि आपके फॉर्म कब निकल रहे हैं। तो आपके फॉर्म आज ही से, यानी कि 15 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें ज्यादा टाइम नहीं मिलता बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। 24 जुलाई 2022 तक ही ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो, मात्र आपके पास 10 दिन है। उसके बाद फॉर्म फिलअप करने के बाद किसी बच्चे से कोई गलती हो जाती है या उसके सेंटर को लेके वो थोड़ा सही से फिलअप नहीं कर पाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा 25 जुलाई से लेकर 26 जुलाई 2 दिन के अंदर एडिटिंग भी कर सकता है, यानी कि करेक्शन कर सकता है। एडमिट कार्ड बच्चा अपना 7 अगस्त नेक्स्ट मंथ को कर सकता है। हालांकि ये टेंटेटिव है, यानी कि ऊपर नीचे हो सकती है डेट। 12 तारीख को नेक्स्ट मंथ आपका सीबीटी मोड में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। हालांकि ये भी टेंटेटिव है। तो देखिए, सबसे बड़ी जो चेंजेस है आपकी बार डीएलएड के अंदर, डीपीएससी के अंदर, वो है कि अब आपका जो एडमिशन है वो आपके 12th के नंबर के बिहाफ पर नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ा चेंजेस है। तो किस बिहाफ पर एडमिशन हो रहे हैं? आपके एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, क्योंकि आपका जो टेस्ट है वो भी ऑनलाइन मोड में हो रहा है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस हो रहा है। तो ये तो बड़ी चीज होगी। ये बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, बिल्कुल सेम। अब वैसा ही प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो किया जा रहा है। उसके बाद क्या है, आपकी रैंक आएगी सीबीटी मोड जो आपने टेस्ट दिया था 22 तारीख को। फिर उसके बाद 23 से लेकर 25 तक वो एक और बार ऑप्शन खुलेगा चॉइस को लेकर, जो आप पूरा लॉक कर देते हो। ठीक है? फिर उसके बाद बच्चों फर्स्ट लिस्ट आएगी, फिर सेकंड आएगी, फिर थर्ड आएगी, उसके बाद भी आएगी, वो देखा जाता है। तो मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है। आपको ये पता चल गया कि आपका जो अब की बार एंट्रेंस होगा वो सीबीटी मोड में होगा, ऑनलाइन होगा। आपको सेंटर पे जाना होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। अभी मैं आपको सिलेबस भी बता देता हूँ, पैटर्न क्या रहने वाला है, लेकिन उससे पहले और जो चीजें आपको समझना जरूरी है। यहां से आप देखोगे एडमिशन के कंप्लीट प्रोसीजर के बारे में। तो ये तो अब आपको पता चल ही गया है कि बच्चों आपका जो टेस्ट होगा वो सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एलिजिबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस सिंपल है, काफी 10वीं 12वीं के अंदर आपको कम से कम 50% लाना जरूरी है, और जिसके अंदर आपके 5 सब्जेक्ट इंक्लूड होने चाहिए और 1 लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी कि 1 लैंग्वेज और 4 सब्जेक्ट, ये आपका क्राइटेरिया रखा गया है। इसके अलावा अगर हम मेन चीज के बारे में बात करें
तो वो है बच्चों कि जैसे जो स्टूडेंट जिनके पास उर्दू पंजाबी जैसी लैंग्वेज है, बशर्त इतनी है कि उन्होंने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में पढ़ी हो, गवर्नमेंट डाइट, सिर्फ ये गवर्नमेंट वाले की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए अलग से 20-20 सीटें रिजर्व भी रखी गई है और उनका यहाँ पे मेंशन भी करा हुआ है। एक दरियागंज हो गया, एक करकरडुमा हो गया। क्लियर है? चलिए, उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज जो है वो ये बोली गई है कि जो कैंडिडेट है जिन्होंने अपना अभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, तो स्टिल अभी वो ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। यानी कि 12th क्लास वाले स्टूडेंट जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, वो अपना ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। अब भैया 12th सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट तो आया नहीं और दिल्ली डाइट के फॉर्म निकल चुके हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया आपका रिजल्ट आएगा ही नहीं, रिजल्ट तो आएगा, लेकिन यहाँ पे डेट भी तो काफी कम दे रखी है, सिर्फ 25 जुलाई तक। तो भैया आप टेंशन मत लीजिएगा, आप सभी बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे और आपको एक हिंट भी मिल रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो 25 जुलाई से पहले आने के ज्यादा चांसेस है। हालांकि ये डेट आगे पीछे जरूर होगी, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन स्टिल अभी आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो। लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी पूरा प्रोसीजर कैसे कैसे है, फिर आप लास्ट टाइम में जानोगे तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। एज लिमिट आपकी बताई गई है बच्चों कि 24 साल तक, वो भी 30 सितंबर 2022 तक, आप इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। अपर लिमिट को नहीं मिलेगा कोई चांस, सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो कि रिजर्व कैटेगरी से है, चाहे वो SC हो, ST हो या फिर PWD कैटेगरी, इन्हीं को 5 साल का एक्सटेंशन मिल रहा है, रिलैक्सेशन मिल रहा है। क्लियर? चलिए, उसके बाद बात करते हैं रिजर्वेशन की पूरी तरीके से। तो ये सीटों को लेकर रिजर्वेशन है। देखिए, दिल्ली डाइट है जहाँ पे DLED और DPSC है, तो यहाँ पे 85 जो % सीट है वो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए रखी गई है। बाकी रेस्ट 15% जो सीट्स हैं वो आउटसाइड वालों के लिए रखी गई है, जो दिल्ली से बाहर वाले बच्चे हैं। और डोमिसाइल की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये रेशियो आप अच्छे से समझ जाना। अगर रेशियो की बात करें 85% सीट में कितनी कितनी सीट आ रही है, तो देखिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए 463, OBC वालों के लिए 132, SC वालों के लिए 133, ST वालों के लिए 66, बाकी सारे आप नीचे देख सकते हो। हालांकि जो रिजर्व कैटेगरी वाले होते हैं वो जनरल में भी फाइट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है मार्क्स कैसे आए हैं। उसके बाद जो आउटसाइड वाले बच्चे हैं 15% उनके लिए सीट जो रखी गई है, तो वो 92 जनरल, OBC वाले के लिए 24, SC के लिए 23, ST के लिए 12 और PWD वालों के लिए 5। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो 85 + 15 100% सीटें ऐसे डिवाइड की गई है। उसके बाद बच्चों रिजर्वेशन के अंदर कुछ और भी चीजें बताई गई है कि 10% EWS कैटेगरी को भी रिजर्वेशन मिलेगा, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना पड़ता है। अगर सीट की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो ये गवर्नमेंट डाइट है, तो यहाँ पर उनके इंस्टीट्यूट के नेम है DPOP का मतलब है ये दिल्ली से पास आउट है, ये आउटसाइड पास आउट है। तो जैसे इधर जनरल, OBC ऐसे इनकी सीटें यहाँ पे दी गई है, उसी तरह पीतमपुरा, राजेंद्र नगर, दरियागंज अलग अलग यहाँ पे डाइट है। तो नो डाइट है दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट वाले, उनकी सीटें ऐसे दे रखी है। उसके अलावा भी जो प्राइवेट वाले हैं उनकी भी यहाँ पे बताई गई है सीटें। तो आप यहाँ पे देखोगे ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले हैं, तो ये 25 है, तो उनकी सीटें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए, उसके बाद बात करते हैं हम मेन चीज के बारे में, वो है रिजर्वेशन कैटेगरी। तो EWS की मैंने आपको बता ही दी थी, और उसके बाद SC और ST कैंडिडेट का भी होना चाहिए अगर वो रिजर्वेशन लेना चाहिए। इन सभी को अपने सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखना। OBC कैंडिडेट के लिए खास है, वो OBC जो कि दिल्ली से है वही ज्यादातर यहाँ पे उनको प्रेफरेंस मिलने वाली है। और साथ ही बच्चों आपको NCL भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। देखिए, OBC आपका एक सर्टिफिकेट होता है, NCL जो होता है हर फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक साल के अंदर 6-6 महीने के लिए 2 बार बनता है, 1 बार बनता है। तो आपको बनाना पड़ेगा 30 जून 2021 के बाद वाला। ठीक है, बस सिंपली आपको अपने SDM ऑफिस जाना है, अपना ओरिजिनल OBC का सर्टिफिकेट लेके जाना है और आपको कुछ डॉक्यूमेंट लगाने हैं, आपका NCL सर्टिफिकेट बन जाएगा। ज्यादा कोई मुश्किल नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 हफ्ते लगते हैं बनने में। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं PWD का भी रिजर्वेशन है। यहाँ पे रिजर्वेशन बहुत सारा अलग अलग कैटेगरी का दे रखा है, NCC का भी है, स्पोर्ट्स पर्सन का भी है, वार्ड वालों का भी है, जो एक्स सर्विसमैन है, दिल्ली स्कूल के जो टीचर है उनके लिए भी है, वार्ड वाले, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए भी है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं
फिर हम बात करते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमें देखने को मिलेगा जो क्राइटेरिया रखा गया है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, सीबीटी मोड में आपका एग्जाम हो रहा है, ठीक है। तो पैटर्न क्या होगा ये आपके मन में हो सकता है। तो पैटर्न ये है बच्चों कि आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सीबीटी मोड में, और आपको टोटल 2 घंटे मिलेंगे करने के लिए। और ये जो आपका पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। इसके अंदर अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है, यानी कि अगर आप कोई आंसर गलत करते हो तो आपका कोई एक्स्ट्रा मार्क कट नहीं होगा, सिर्फ वही वाला कट होगा जो आपने गलत की है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 नंबर का आपका पेपर है। अभी आपके पेपर में क्या क्या आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद बच्चों आपकी मेरिट निकलेगी, यानी कि बच्चा जो रैंक लेके आएगा, रैंक के हिसाब से उसकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो बच्चा जब मेरिट लिस्ट लेके लाएगा तो उसमें भी कुछ प्रोसीजर रखा गया है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो तो परसेंटेज बताई गई है। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सेम मार्क्स लेके आए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनके 12वीं के नंबर देखे जाएंगे। अगर वो 12वीं में भी सेम नंबर लेके आए तो फिर 10वीं के, अगर वो 10वीं में भी सेम नंबर लेके आए तो उनकी डेट ऑफ बर्थ, अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो फिर उनका नाम देखा जाएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में। जैसे यहाँ पे दे रखा है अमित जो है वो पहले आ रहा है भानु और चित्रा से, तो अमित ए से है, भानु बी से है और ये चित्रा सी से है, तो ए वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो भैया आप देख लेना, हालांकि ये बहुत ही रेयर होता है, बट फिर भी उन्होंने पहले से ही बता दिया कहीं बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। डॉक्यूमेंट जब आपका एडमिशन होगा तो आपको 10वीं 12वीं रिजर्वेशन और साथ ही बच्चों अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये सभी प्रोवाइड कराना होगा। ये तो आपके लिए काफी सिंपल सा है, सारी चीजें आप प्रोवाइड करा दोगे। और रजिस्ट्रेशन जब आप अपना फॉर्म फिलअप करोगे तो उसकी फीस जो है बच्चों वो 500 रुपये तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए है और 250 जो है वो रिजर्वेशन कैटेगरी वालों के लिए। तो इसका भी आपको पता नहीं चाहिए। सबसे मेन चीज है एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है वो क्या है। तो सिलेबस आपका 150 नंबर का पेपर आएगा जिसके अंदर 6 पार्ट डिवाइड होंगे। अभी मैं आपको लेवल भी बता देता हूँ। पहला जो पार्ट होगा वो जनरल अवेयरनेस का होगा, यानी कि करंट अफेयर का होगा, जिसमें से आपके 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा पार्ट सोशल साइंस का होगा। सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी और इकोनॉमिक। सभी के सभी बच्चों 10-10 नंबर के होंगे, तो 40 नंबर आपका एसएसटी होगा। जनरल साइंस के अंदर बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है, तो इसके अंदर ये भी 40 नंबर का होगा, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ बेसिक कंप्यूटर भी इसके अंदर शामिल होगा, जो कि 10 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि रैम रोम क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीजें, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ठीक है। मैथमेटिक्स जो होगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वो भी 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जनरल मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, यानी टीचिंग फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि आप टीचिंग का कोर्स कर रहे हो, तो ये सारे मिला के आपके 30 नंबर के आएंगे, जिसके अंदर रीजनिंग होगा, एप्टीट्यूड होगा, यानी कि वो जैसे बच्चों की साइकोलॉजी को समझना, ये सारे क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। तो ये टोटल 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी इंग्लिश भी होगी जिसके अंदर पैसेज या फिर ग्रामर इंक्लूड होगा, जो कि 10-10 नंबर की होगी, तो 20। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे 6 सेक्शन को काउंट करके वो टोटल आपके 150 मार्क्स बनते हैं। पेपर का जो लेवल होगा वो 10वीं क्लास तक का होगा, यानी कि 10वीं क्लास तक की आपको एसएसटी भी आनी चाहिए, 10वीं क्लास तक की आपको जनरल साइंस भी आनी चाहिए, और हिंदी इंग्लिश वगैरह मैथ वगैरह ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होगी। इसके अलावा और भी बताया गया डिटेल सिलेबस जो है आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। लेवल ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन जो होगा वो अप टू 8th क्लास तक होगा, यानी ये वाला मैथमेटिक्स, यानी कि 8वीं क्लास तक की मैथ पढ़ जाओगे, उससे भी आपका काम हो जाएगा। ये चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएगी है, काफी सिंपल सी है, जो कि अभी मैं आपके लिए इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। तो स्टिल अभी क्या है, अभी तो आप फॉर्म बच्चे नहीं फिलअप कर सकते हो। इसकी फीस देख लीजिएगा, 500 तो जनरल वालों के लिए, SC ST PWD और OBC वालों के लिए 250 ही रखी गई। अगर कोई दोनों ही अप्लाई करता है तो 1000 रुपए उसे पे करने पड़ेंगे अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल के लिए, और 500 रुपए पे करने पड़ेंगे SC ST PWD और OBC कैंडिडेट के लिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी आपने ये तो सारी चीजें जान ली। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपका रिजल्ट आना जरूरी है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, ताकि आप पहले से ही समझ के रखो, जैसी आए वो आप जल्दी से फिलअप कर दो। लेकिन कम टाइम होता है बच्चों, और आपको प्रिपरेशन भी करने पड़ेगी, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से ही आपका एग्जाम भी स्टार्ट
हो जाएगा। यानी कि ये मान के चला कि 10 अगस्त के बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा। तो काफी अच्छा रहता है दिल्ली से डायरेक्ट करने से। अगर गवर्नमेंट में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, फीस भी कम लगती है और आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। तो सभी स्टूडेंट जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं होता है। तो होप सो कि आपको ये वीडियो कंप्लीटली समझ आ चुकी होगी। स्टिल अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।